खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का पाक रूह मुल्क पाकिस्तान से एक ऐसी जनरेशन और एक ऐसी लीडरशिप को तैयार कर रहा है जिनके अंदर खुदा की खिदमत का जज्बा, रूहों की निजात का बोझ है। एक ऐसे ही नौजवान खादम आज हमारे साथ मौजूद हैं। महज चंद सालों में खुदा ने इन्हें कसरत की बरकत दी और मैं खुद जब इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि खुदा कितने अजीब तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरी ये खुशबख्ती है कि वो इन दिनों में कराची में हैं और शहर कराची के लिए, बलूचिस्तान की कलीसियाओं के लिए खुदा ने इन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। और ये भी खुदा का शुक्र हो कि उनकी मिनिस्ट्री जो शायद इतने ज़्यादा अरसे से कायम नहीं हुई, लेकिन तो भी इनका इम्पैक्ट बहुत ग्रेट है। खुदा इन्हें बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री जो बेस करती है पंजाब सांगला हिल में, लेकिन ये खिदमत ना सिर्फ सांगला हिल में, पंजाब के अजला में, बल्कि अब कराची, बलूचिस्तान और पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए बरकत का बायस बन रही है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खादम अपने प्यारे भाई पास्टर सागर साहब के लिए, उनकी अहलिया मोहतरमा के लिए जो इन दिनों में यहाँ पर हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि मैंने आपको बताया दीगर सूबों में खुदा ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ हमारे लिए ये बरकत का बायस है। आप सब के लिए जो इस वक्त गवाही टेलीविज़न देख रहे हैं कि पास्टर सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कलाम में से, इनकी ज़िंदगी की गवाहियों से आज आप बरकत पाएंगे। भाई साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त का और आपकी मोहब्बत का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। आपका और सिस्टर आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में जितने भी हमें देख रहे हैं हम उनको भी सलाम करते हैं। आमीन। और सबसे पहले हम अपने आसमानी बाप के, आसमानी खुदा के और उसके बेटे, खुदा के बेटे यीशु मसीह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको चुना है। आमीन। हम इस लायक इस काबिल ना थे, हम तो मजबला के लोग थे। उसने वहां से हटाया और मजबे पर बैठा दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें गुरे से हटाया। हम में से कोई भी इस लायक ना था। सच बात है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जिसे वो चुनता है उसे फिर वो इस्तेमाल भी करता है। फिर उसके अंदर भी वो दिखाता है कि मैंने तुझे चुना है। और इसके बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। और यकीन जानिएगा, जब मैं पंजाब से निकला था या जब भी मैं शहर कराची की तरफ रुक करता हूँ तो एक दिन स्पेशली मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर ये विश होती है कि मैं खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम और गवाही टीवी की सारी टीम के साथ एक दिन जो है वो हम गुजार सके और खुदा उनके नाम को जला सके। और ये हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है। हम शहर कराची में आकर और खुदा के खादम के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बंदा को बेहद बरकतों से नवाजा है और खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। मैं अपने प्यारे भाई पास्टर सलीम वारा को इस वक्त स्टूडियो में मिस कर रहा हूँ। ही इज सच अ लवली ब्रदर। कितने प्यारे वो भाई हैं और यकीनन हमारे साथ उनकी बहुत ज़्यादा कम्युनियन है, फ्रेंडशिप है, लेकिन वो भी यहाँ होते लेकिन वो यहाँ नहीं है। बहन, मैं वेलकम करता हूँ आपको। कुछ साल पहले या शायद 1 साल पहले आप स्टूडियो में आई थी और उस वक्त आप सिंगल थी, लेकिन अब आप मिसेस पास्टर सागर हैं और इट्स जॉय। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये तो बताएं, लेकिन इसके साथ साथ जो जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री है, ये रोया, ये बर्डन आपको कैसे मिला, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। प्रेज गॉड। मसीह खुदावन के जिंदा बरकत जलाली नाम में देखने वाली हर एक ज़िंदगी जो इस वक्त हमें वॉच करिए, आप सबों की सलामती हो। आमीन। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ उस रब्बुल फाज की जिसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की सांसें दी, ताकि आज हम यहाँ पर बैठकर उसकी सताइश, उसकी हमद और उसके जलाल को जाहिर करें। आमीन। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी आपका कि आप हमेशा अपना इस प्यार, अपने इस खलूस के साथ, आपकी रफाकत, आपकी मोहब्बत
जो खुदा की तरफ से आपके दिल में, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में, तो आप हमसे उस मोहब्बत के साथ मिलते हैं और हमें बड़े ऑनर की बात है कि आज मैं और मेरे साथ साहब जी जो है वो हम इस स्टूडियो पर हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उसका काम रुक नहीं सकता। हम शुक्रगुजारी करते हैं। जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री का जो विजन था उससे पहले मुझे विजन्स आते थे काफ़ी सालों से, और उन विजन्स को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। मैं सोई होती थी और मेरा हाथ जो है वो सोते हुए यूं ऊपर होता था और मेरी मदर मुझे मॉर्निंग को पूछती थी कि रात को मैं मोस्टली आपका हाथ नीचे करती हूँ, आपका हाथ फिर ऊपर होता है। तो मम्मा पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमें मसीहत में खुदा की तरफ लेकर आने, बहुत ज़रूरी बात है माँ बाप की परवरिश। शुक्रगुजारी कि उन्होंने हमें खुदावंद की बातों को सिखाया और वो वजह थी कि हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत थी। और फिर इसी तरह करते करते जब मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, खुदा की कॉलिंग को, आवाज़ को मैंने पहचाना, तो फिर जब मेरी कम्युनिकेशन, मेरा रिलेशन, मेरी रफाकत खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हुई, तो फिर मुझे नोकिंग, फिर मुझे विजन्स क्लियर, फिर मुझे बाकायदा आवाज़ जो है वो जेनेसिस के नाम से खुदा ने मुझे बताया कि आप जो एक मिनिस्ट्री को कायम करो, आमीन, और उसका नाम जेनेसिस होगा। उसके बाद खुदा ने मुझे खुदा के खादिम से मिलाया, मेरी एंगेजमेंट इनके साथ हुई और फिर मैंने इस विजन को इनके साथ शेयर किया और फिर उसी साल में हमने इस मिनिस्ट्री पर काम किया और खुदा ने हमें उसी साल के अंदर बरकत दी। हालेलुया, फराज किया, खुदा की पाक मर्जी, ग्लोरी टू गॉड। शादी के फौरन बाद ये खुदावन की शुक्रगुजारी, जैसे आपने दुआ में कहा कि गोल्डन एयर जो आपकी लाइफ में आया है, खुदा ने इससे हमारे लिए सुपरनैचुरल, मैं इसे ऑन रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। मैंने अभी जब मैं दुआ कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो जब हम दुआ कर रहे थे, खुदा का पाक रूह जो है वो अजीब तौर से छू रहा था और खुदा ने मुझे बताया कि पास्टर सागर और आपकी अहलिया की जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ी है, खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा और मेरी ये दुआ है कि खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। सो देयर इज़ अ डेस्टिनी अहेड ऑफ यू, खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा और मेरी ये दुआ है कि ये काम बहुत जल्द से जल्द हो जाए। हालेलुया। सो पास्टर सागर जो है ये रूहों की निजात का बोझ रखते हैं। बहुत महीनों पहले की बात है कि जब मैं इन्हें नहीं जानता था, सिर्फ फेसबुक पर हम देखते थे, तो मैं बड़ा हैरान था कि इतनी यंग एज में कैसे ये इतने बड़े इज्तिमात कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली। रिसेंटली आपने वो सेंटा क्लॉज का अपने इलाके में किया, तो ये क्या बोझ है, क्यों आप ऐसा करते हैं, इसकी बुनियाद क्या है? जी सर, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पास जाकर सब कौमों को शागिर्द बना। आमीन। सो मसीह ने ये अरशाद आज़म किया है, आमीन। सो उसकी तकमील हमने कर दी है। हमने सारी कौमों तक ये पहचाना कि दुनिया का मनज्जी जो है वो उसकी पैदाइश है। जिस तरह हम पिछले दिनों में क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे, तो इसमें पिछले दिनों में एक साल छोड़ के पिछले दिनों में हमारे ना सांगलाइल में एक पहाड़ी है और वो पिकनिक पॉइंट है, वहां पर जी हमने 25 दिसंबर को वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम किया, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अच्छा। और उसमें हमने अंजील को सुनाया, क्योंकि अंजील को सुनाना ये काम हमारा है। हमने जी भरकर फिर पिछले साल, इस साल तो उस तौर पे नहीं हो सका क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से उससे पिछले साल फिर हमने स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, अपने बाजारों में, हर तरह जिस तरह भी खुदावंद हमें मौका दे, मैं बस मौके की तलाश में होता हूँ कि कभी मौका मिल जाए, वो चाहे जहां मर्जी हो, क्योंकि हम चलती फिरती अंजील है और हमने यानी कि अंजील को फैलाना है। अब फरिश्तों ने नहीं फैलाना, अब हमने फैलाना है। फरिश्तों ने मैसेज दे दिया है, पक्की बात। फरिश्तों ने अब अंजील सुना दी है, खुशखबरी सुना दी है मुकद्दसा मरियम को, और फरिश्ते आ गए हैं चरवाहों के पास। अब फरिश्ते आ गए हैं जिस जिस जगह पर जरूरत पड़ी, लेकिन अब ये अंजील का जो बोझ है वो हमारे सुपुर्द है, हमने दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बोझ खुदा ने हमें दिया है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा बहुत खुश हो रहा था आप दोनों को अपनी शादी के इस पहले साल में आप एक रवायती जोड़े से हटकर खुदा का काम कर रहे हैं। जो रवायती जोड़े हैं वो शादी के पहले महीनों में कोशिश करते हैं हम घूमने जाएं, हम ये करें, शायद आपने थोड़े मेजर में किया हो, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप
कराची में भी हर रोज मुनादी कर रहे हैं। हर रोज। अच्छा, यहाँ से निकलकर फिर आप कोयटा चले गए, बलूचिस्तान, वहाँ भी आप मुनादी कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके एक्शन से साबित हो रहा है। और मसीह ज़िंदगी यही है कि हम सिर्फ कहने वाले नहीं बल्कि करने वाले हैं। तो बहन, मुझे कुछ एक बात और आप बताएं कि अब जब कि आप चंद दिनों में पंजाब जाने वाली हैं, वुमेन मिनिस्ट्री बहुत इफेक्टिव चल रही है। रिसेंटली कपल्स के ऊपर आपने बहुत ज़बरदस्त सेमिनार किया। तो किन किन हलकों में, जैसे भाई साहब एवेंजलिज्म की बात कर रहे हैं, और कौन कौन से हलकों में आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर पैशन? मैंने, क्योंकि शादी से पहले भी मेरा चिल्ड्रन चर्च वुमेन मिनिस्ट्री के साथ और यूथ पर था, मैंने यूथ इंकरेजमेंट सेशन स्टार्ट किया था अपने पेज पर, फेसबुक पर। और उसमें हमारा जो सेशन थे वो हर घंटे बाद सेशन था, एवरी आवर, हर घंटे के बाद। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 9 बजे तक। लास्ट हमारा ऑलमोस्ट 10 बजे खत्म होता था, जिसमें मैंने फ्लर भी खुद बनाने, पोस्टर भी खुद बनाने, कांटेक्ट भी खुद करना है लोगों के साथ, ठीक है, यूथ के साथ कांटेक्ट करना है। और ऐसे लीडर्स, ऐसे पास्टर्स जो बोझ रखते हैं या जो आज किसी लेवल पर है, खुदा ने उनके लेवल को, उनके मकाम को चेंज किया, उन्होंने अपनी जवानी के यहाँ में खुदा को कबूल किया, तो हमने यूथ पर काम किया। और आज हमारी ज़रूरत भी हमारी यूथ है, और यूथ के साथ साथ चिल्ड्रन पर भी वर्क करने की ज़रूरत। जब हमारे चिल्ड्रन इस बात को जानेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है, तो जब तक वो नौजवान होंगे उनके अंदर खुदा का कलाम पहले से फील होगा, तो वो जो है वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अब क्योंकि वापस हम जा रहे हैं, तो कपल्स पर हमारी, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन से बाकायदा हम कपल्स को दे रहे हैं वहाँ पर, तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। यूथ पर हम एक सेमिनार, और हमारा प्लान है कि यूथ पर भी हम साथ में जो है ना, वंडरफुल। चिल्ड्रन चर्च ऑलमोस्ट जैसे कि चलता है उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल एक बोझ है जो कि हमने जाकर शुरू करना है। मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि वो भट्टों पर जाते हैं जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके, उन्हें राशन देके या उनके साथ हमदर्दी करके वापस आ जाते हैं, उनको टीच नहीं करते। सच बात है। वहाँ जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उनको जाकर टीच करें, वहाँ की बेटियों को, वहाँ के बेटों को टीच करें, ताकि वहाँ से हम खादम और खादमा को निकालें। तो ये मेरा विजन है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे दुआ में रखिए, जितने लोग आप जरूर इससे दुआ में रखिएगा, ताकि वहाँ के लोग जो है वो खुदावंद की तरह। हालेलुया। मैं यकीनन इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदा इस साल में कोई बड़ा काम करने वाला है। खुदा जो चीज़ें पीछे रह गई हैं या जिन्हें शैतान छीन कर ले गया है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा दुगना हमें लौटाने वाला है, और ये इसी साल रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम मिलेंगे, और खुदा के खादम आली जनाब पास्टर सागर साहब और अपनी बहन के साथ मिलकर और रूहुल कुद्स के इन ड्रीम्स को देखेंगे, खुदा इस साल क्या करने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। गवाही टीवी देखते रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मेरी बहन बता रही थी कि ये उन भट्टों पर काम करने वाले बच्चों के लिए विजन रखती हैं, जिन्हें शायद कोई खाना देकर या कपड़े पहनाकर अपनी हमदर्दी का इजहार तो कर लेता है, लेकिन उस गुर्बत की लकीर से निकालने के लिए कोई मुस्तकिल प्लान नहीं बनाता। स्कूल एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो गुर्बत की लकीर को ख़त्म कर सकता है। तालीम ही वो ज़रिया है जिससे हम उन लोगों को जो आज भी शायद किसी ना किसी तरह ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं, उन्हें हम आज़ाद करा सकते हैं। और मेरी ये दुआ है कि हम उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। हमारी बहन का नंबर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर है। अगर आप इस बड़े अहम कॉज के लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। और अगर आपके जहन में कोई और बात हो, आप कोई फाइनेंशियली सीड सो करना चाहते हैं, ज़रूर इस अहम रोया में अपना बीज बोएं ताकि खुदा का काम बढ़े। एक और अहम तरीन खुशखबरी जो मैं और पास्टर सागर साहब आपको देना चाहते हैं कि पिछले साल बल्कि कई सालों से हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम भाई साहब पंजाब में आएँ, और इसके लिए हम दुआ कर रहे थे, लेकिन खुदा ने ये मुमकिन किया है कि मार्च के महीने, मार्च 2021 में हम जो है वो पंजाब में गवाही टेलीविज़न की तरफ से पहला
बशारती इज्तिमा करें। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि ऐसे टैलेंटेड और बासलाहियत और बाबरकत खादम हमें होस्ट करेंगे पास्टर सागर साहब। सो पास्टर सागर साहब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सांगला हिल की कन्वेंशन के लिए। आप उससे भी बढ़कर आप कुछ बताएं कि लोगों का, लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड। पिछले दिनों में हमने पिछला साल हमने करना चाहा था, हाँ। लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो सका। लेकिन इस साल खुदावंद के फजल से हम अभी से तब से भी दुआ कर रहे थे, लेकिन अभी हम दुआ रोजा रखेंगे कि अब कोई भी ऐसी वबा हमारे इस प्रोग्राम में दाखिल हालेलुया, हम मसीह का वहां पर अलम लहराएंगे और मसीह की अंजील की बशारत करेंगे और रूहों की नजात और बदनों की शफा के लिए। और मेरा ये ईमान है कि खुदा के खादम का पंजाब और शहर सांगला हिल में बिल्कुल सुसाना उस इलाका के मौकल के हम सर को कुचल डालेंगे, क्योंकि हमें इख्तियार दिया गया है और खुदा के खादम पूरे इख्तियार के साथ आ रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है, अभी से हम ये कह देते हैं अपने नाजरीन को, क्योंकि अभी आपका गवाही टीवी चैनल हम बहुत वहां पर शौक से देखते हैं और लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पंजाब में पहली दफा खुदा के खादम आ रहे हैं क्रूसेड करने के लिए, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये सर जी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं उसका होस्ट होऊंगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं और पासवानों की एक टीम और ऑफ कोर्स हमारी टीम, हम सब मिलकर आपके साथ होंगे। और मैं इस बात पर पूरी उम्मीद हूँ कि ये काम, ये इज्तिमा मार्च के महीने में होगा। बहुत जल्द हम उसकी डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। आप पंजाब के इस बशारती इज्तिमा को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम मिलकर यस्सु मसीह के नाम को ऊंचा करें। पंजाब में भाई साहब, जैसे भी बहन ने बताया कि जो लोग भट्टे में हैं, जो ईंटों के उस भट्टे पर काम करते हैं या दीगर ऐसी जॉब्स करते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या बेस्ट वे है कि हम उन्हें सर्व कर सकें? जैसे हम कह रहे हैं कि इरशाद आज़म की तकमील में मसीह का कलाम तो साथ है ही है, लेकिन हमें उन लोगों को निकालना है, हमें उनकी हेल्प आउट करनी है। और खुदा ने मुझे ये रोया दी, जैसे हम सिंध में जाकर बहुत सारे कबायली इलाकों में मसीह की मुनादी कर रहे हैं, क्या पंजाब में किस तरह से लोग इस तरह रीच आउट कर रहे हैं? सर जी, पंजाब में काफ़ी लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि गुर्बत, उधर बेरोज़गारी है। उस तौर पे मेरे बिलखसूस इलाका में कोई ऐसा लोग उस तौर पर नहीं है भी हैं, जो हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। सो हम दुआ भी कर रहे हैं और खुदावंद से कह रहे हैं कि खुदावंद कोई ऐसे डोर ओपन करे कि हमारे बच्चे खुद ऐसे मकाम पर हो। मेरी ये दुआ है कि मेरे इलाका में वर्शिपर हो और मिशनरी उठें, ताकि हम पूरी दुनिया में जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दे। तो जरूर जैसा भी खुदावंद आपको बोझ दे, हम जरूर आपके साथ खड़े हैं। हमारी कलीसिया, हमारा पूरा शहर सांगला आपके साथ खड़ा है। हम खुदावंद की शुक्रिया। व्हाट अ जॉय, कैसी शादमानी की बात है कि खुदा, मैंने आपको बताया ये मेरे ईमान का इजहार है और हम ईमान की बोली बोलने वाले लोग हैं। हमें ईमान की बोली बोलना है। अगर ज़िंदगी में कभी भी आप नाउमीद हों तो हमेशा ईमान की बोली बोलें और शैतान के मंसूबों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आप दूर कर दें। शैतान हमें पस्त करना चाहता है, लेकिन कलाम हमें उठा खड़ा करता है। सो मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि पादी साहब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, ये तो खिदमत की बात है, लेकिन हाउ यू मैनेज योर मैरिड लाइफ? क्या एक दूसरे को आप वक्त देते हैं या हर वक्त खिदमत की बात करते हैं, या और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताएं, हाउ दैट इज़ डूइंग? अच्छा, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी ऑफिशियल लाइफ सेम ही है। सेम और हम इवन के ट्रैवलिंग में भी होते हैं तो हम कंटिन्यूसली अपने आगे आने वाली लाइफ के जितने भी प्लान हैं हम उनको शेयर करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इतनी जल्दी शादी के बाद, मैं इनके साथ इतनी जल्दी अगर स्टैब्लिश हुई हूँ, तो उसका रीज़न ही है कि हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है और हमने एक दूसरे को, क्योंकि इसमें मेरी ही बेहतरी है अगर मैं इनके साथ चलती हूँ। सच बात है। तो ये शुक्रगुजारी है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे खुदावन ने अपना अजीम खादम जो खिदमत में और भी
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो है वो खुदावन की आप देखें, जैसे ना सिर्फ ये प्रीचर है बल्कि ये जाके जिस तरह आप शेयर कर रहे थे क्रिसमस में, इस दफा इन्होंने बकायदा यूथ के बच्चों को लिया और बाजार में जो मार्केट है हमारी जनरल मार्केट में वहाँ चले गए, स्पीकर लिया और वहाँ जाके प्रीच कर रहे हैं, वहाँ जाके जो है ना वो शेयरिंग कर रहे हैं उनके साथ। तो ये खुदावन की शुक्रगुजारी है। और ये किसी हद तक रिस्की भी होता है ना बहन, कि बंदे को पता नहीं वहाँ कैसे लोग हों क्या हो, और बीइंग अ वुमन बंदा जो है वो इनसिक्योर फील करती है कि आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है, ऐसा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप खुदा की खिदमत के लिए कादी साहब को इजाज़त दे रही हैं और साथ साथ चल रही हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ऑर्फनेज सेंटर और इसके साथ साथ हमने एक जेल विजिट किया है, और उस जेल विजिट में ये सिर्फ डिप्टी साहब के पास ही रह गए थे, मुझे आगे भेज दिया जाओ और अंदर कैदियों से मुलाकात करके आओ। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात थी कि वहाँ पर 16 साल से लेकर 18 साल के यूथ, यंग बच्चे, क्रिश्चियन सब क्रिश्चियन में भी और मिक्स अप थे। अच्छा, तो उनके फेस देख के, लेकिन ये है कि मैंने फिर उनको देख के खुदा के कलाम की एक आयत मेरे दिल में आई, मैंने कहा कि जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। सारी बात है, उन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया जिसकी वजह से वो वहाँ आए। सच बात है। बाकी ये है कि उनको हम टीच करके आए कि आज़ादी अगर आपको मिल जाती है यहाँ से तो फिर गुनाह ना करना। खुदा का कलाम कहता है फिर गुनाह ना करना। अगर फिर गुनाह किया तो फिर उसकी जो कोई आज़ादी नहीं, सच बात है। तो बाकी ये है कि आने वाले दिनों में जब हम वापस जाएंगे, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमने चर्च बिल्डिंग ली है, चर्च की जगह ली है, लैंड ली है, तो आने वाले दिनों में हमारा पूरा प्लान है उस पर काम करने का। हम आपके साथ हैं और हम दुआ भी करेंगे और यकीनन हम उसके लिए बीज भी बोएंगे, क्योंकि ये खुदा का घर है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुदा के घर को तामीर करें। आपका घर भी बनेगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन ये तो हमारे बादशाह का हमारे मालिक का घर है। भाई पास्टर सागर साहब, यकीनन हम बहुत खुश हैं, शादमान हैं, लेकिन आप कोई बहुत क्विक मैसेज, जो एक मुख्तसर पैगाम आपके दिल में हो इस नए साल के आगाज़ में। एक नौजवान खादम हैं आप, बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे होंगे दुनिया भर से, कोई पैगाम अगर आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें प्लीज़। जी सर, मैं ये कहूँगा कि जवान हो तो यूसुफ की तरह, जवान हो तो दाऊद की तरह, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने अपने खुदा के लिए गैरत रखी। यस, सो हमने खुदा के लिए गैरत रखी। आमीन। मैं खादमों के आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आए इस साल वो काम जो खुदा ने हमें दिया है पूरे दिल से करें, पूरी जान से करें, ताकि मसीह ने जो हमारे सुपुर्द किया है, हम सिर्फ अंजील के खादम हैं। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत हमें लोग घरों में उतारते हैं, खाने खिलाते हैं, जो कुछ भी मिलता है आज तक हमें अंजील के लिए मिल रहा है। अगर अंजील नहीं सुनाई तो कुछ भी नहीं है। सो आए अपने आप को खुदा के लिए, अब खुदा के लिए काम करना शुरू करें। हम अपने आप को उन अदारों से, उन बाउंड्रियों से, मिशन प्रसी के जुओं से बाहर निकालें और ओपन होकर यीशु मसीह के कलाम को फैलाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं यकीनन जो कुछ पाई साहब ने कहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन बाउंड्रीज से निकलें और यीशु मसीह की मुनादी करें। बहन, मैं चाहता हूँ बहुत सारी बहनें जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को या मिनिस्ट्री में अपने ख़ानदानों को इस तरह से फ्रीडम नहीं देती, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं ख़ानदान में, लेकिन खुदा ने आपको एक बात सिखाई है कि किस तौर से अपने शौहर के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रही हैं। कोई ऐसी राज की बात आज हमारी बहनों को भी आप टीवी पे बता दें कि किस तरह से वो अपने ख़ानदान में मिलकर मसीह की खिदमत कर सकती हैं। क्यों जी भाई सागर, कोई ऐसी राज की बात, कोई कुंजी बता दें। थिंक पॉजिटिव, आमीन। अच्छा सोचे, मस्बत सोचे। जब आपके ख्यालात मस्बत होंगे, जब आपकी सोच मस्बत होगी, कोई आपके साथ कितना नेगेटिव क्यों ना करे, आपकी फर्स्ट थिंकिंग जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर फर्स्ट थिंकिंग आपकी नेगेटिव होगी तो फिर आगे सारा आपका सिस्टम खराब होगा। लेकिन मसीह में रहते हुए आप मस्बत सोचें और फिर ये जान के आप करें कि अगर आप खिदमत में नहीं भी, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करती हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, किसी भी प्रोफेशन से आपका कांटेक्ट है, आपकी वाबस्तगी है, आपके अंदर मसीह का डर, खौफ और उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। जी प्लीज 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 जरूर करें। दिनों में हम पास्टर सलीम बारा के चर्च में कपल सेमिनार में थे, आप भी खुदा की फजल से वहाँ मौजूद थे।
तो वहां पर एक बात मैं सिखा रहा था बिलखसूस अपनी बहनों के लिए। जी जी लिखा है कलाम में, ए बीवियों अपने अपने शोहर के ताबेदार रहो। सो ताबेदारी जो है वो बरकत वो बढ़ाती है। आमीन। सो मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, शोहरों के लिए है कि अपनी बीवी से अपने बदन की मानद प्यार करो, मोहब्बत करो। सो हमारे जो सुपुर्द में है वो मोहब्बत करना है, और बीवियों के लिए बिलखसूस ये मैसेज है कि वो ताबेदारी करें, शोहरों की ताबेदारी करें और अपने अपने ये बड़ी बात है। पतरस के खाते में मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि वहां पर लिखे अपने अपने शोहरों के। आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, वो दूसरे शोहरों की ताबेदारी, अपने को कुछ नहीं समझती। सो कलाम ये कह रहा है कि अपने शोहरों की ताबेदारी। अगर आप सर बुलंद होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, रूहानी जिस्मानी माली बरकतें चाहते हैं, तो मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है वो ताबेदार हो जाए खुदा की, शोहर की, क्योंकि हमारा जो सर है वो मसीह है और हम जो है वो मैं नादिया का सर हूँ। ठीक है ना, अगर ये ताबेदार नहीं होगी तो ये बरकत नहीं ले सकती। एब्सोल्युटली। और एक और बात कहना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने अपने शोहरों के ताबे, हम एक पिछले कुछ सालों पहले मैंने हमारी एक बड़ी अजीज बहन है, उन्होंने शेयर किया था कि गोरा कब्रिस्तान में ना एक न्यूज थी कि सरकटा शख्स जब वो फिरता है तो लोग ना डरते थे वहां गुजरने के लिए। तो आज हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सरकटी औरतें बनी हुई है, बहनें बनी हुई है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस तरह शोहर जो है वो सर है आपका, ठीक है, तो अगर आप उसकी ताबेदारी नहीं करती तो फिर आप सरकटी औरत है। और जिस तरह उस सरकटे शख्स से लोग डरते थे, फिर आपसे भी डरने की जरूरत है। तो इस डर और खौफ को अपनी जिंदगी में, और जिसका सारी नहीं है तो उस औरत का क्या है? वो चाहे जितनी मर्जी हसीन हो, खूबसूरत हो, जितनी मर्जी माली तौर पर सरकटी हो, सिर्फ लोगों को डराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप डराए नहीं। ग्लोरी जीसस। हम डराने के लिए नहीं है। व्हाट अ मैसेज, कितना खूबसूरत मैसेज इस खूबसूरत कपल ने दिया है। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए दुआ करें और हम आपके लिए भी दुआ करना चाहते हैं जो इस वक्त हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ करना चाहते हैं जिन्होंने चर्च के लिए लैंड ली है और वहाँ पर दीगर खिदमतों का बोझ इनके अंदर है। हम इनके लिए भी दुआ करेंगे और इसके साथ साथ हम मार्च में जो बड़ा इज्तिमा हम सांगला हिल में करने वाले हैं, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे चंद लम्हों के लिए और हम दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद हम तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू भला खुदा है, तू कुदरत से भरा हुआ है, तेरी मानद और कोई नहीं है खुदा। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में, तेरे कदमों में झुकते हैं खुदा। और अब बाप मैं दुआ करता हूँ एक एक व्यूअर के लिए जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर है खुदा, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, जो पाकिस्तान में ए खुदावंद पाक खुदा गल्फ कंट्रीज़ में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, यस्सु मसीह के नाम में इन्हें बरकत दे है खुदा। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए है खुदा, रूल कुछ की कुदरत इन पर नाज़िल हो है खुदा। हर तरह की बीमारी को और कमज़ोरी को हम यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं, इनके बदनों से चली जाएं खुदा। गिल्टियां गायब हो जाएं खुदावंद, ट्यूमर डिसअपेयर हो जाएं खुदा, दिल के बंद वॉल यस्सु के नाम में खुल जाएं खुदा। कैंसर चला जाए, आंखों की बीमारियां यस्सु के नाम से चली जाएं, मैदे की बीमारियां, जोड़ों की दर्दें, बे औलादी यस्सु के नाम से चली जाए। ऐ बाप हम दुआ करते हैं खुदा जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री के लिए, ऐ खुदा तेरे खादम पास्टर सागर साहब के लिए, अपनी बहन के लिए खुदावंद इन्हें बरकत दे, इनकी खिदमत को बढ़ा। ऐ खुदावंद जो चर्च प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है उस पर तेरी बरकत आ जाए ऐ खुदा। मसीह के नाम में रिसोर्सेज मुहैया कर, यस्सु के नाम में आसमान खोल दे ऐ खुदा, ताकि तेरा बंदा बहुत जल्द ऐ खुदा वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करे ऐ खुदा। खुदावंद अपना आसमान खोल और खुदावंद जो ऐ खुदावंद पा खुदा, ऐ खुदावंद उन भट्टों पर बच्चों के लिए, ऐ खुदावंद हमारी बहन का बोझ है खुदावंद, तो उसके लिए भी राहों को हमवार कर। खुदा बाप हम दुआ करते हैं मार्च के महीने में जबकि हम एक बड़ा इज्तिमा सांगला हिल के शहर में करने वाले हैं, ऐ खुदावंद उस इज्तिमा पर तेरी बरकत हो। पास्टर सागर को, उनकी टीम को, सिक्योरिटी इंतज़ामात, हालात, हर एक पहलू से ऐ खुदावंद तू इनकी मदद कर, तेरी हमायत
तेरे खादम के साथ हो। खुदा खुदावंद हम गवाही टेलीविज़न के लिए, गवाही टेलीविज़न के तमाम पार्टनर्स के लिए, साथियों के लिए, दोस्तों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए बरकत का बाइस बना होगा। अगर आप पास्टर सागर से बात करना चाहते हैं, इनसे दुआ कराना चाहते हैं, कुछ जो सांगला हिल में खुदा काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ज़रूर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट पास्टर सागर। बगैर किसी हिचकिचाहट के इन्हें फ़ोन कीजिए। पादी साहब एक ज़बरदस्त खादम है, ये आपकी मदद भी करेंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे। और हमारे गवाही टेलीविज़न की कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर हैं, ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए ताकि हम मिलकर यीशु की गवाही देते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।